सीधे लिए चलते हैं बिहार के मनेर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव की बेला के आखिरी दौर में आ गए हैं और ये बात भी सही है कि चुनाव के अंदर मैं आपके बीच में आ रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा ही आनंद महसूस कर रहा हूं। मुझे इस बात का भी आनंद है, परमात्मा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश एक अलग प्रकार से दुनिया में जाना जा रहा है, हमें इस बात का भी आनंद है। जिस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री लड़ाई लड़ते हैं अपने देश की अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, यही तो धर्म की लड़ाई है। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले क्या किया, इसी प्रकार से अपनी अच्छी बातों के लिए लगातार संघर्ष करते हुए और गरीब परिवार से आकर के अपने बीच में देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मुझे भी इस बात का आनंद है। मेरे परिवार में भी कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं और मुख्यमंत्री सोच भी नहीं सकते। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, आपके परिवार के इस गोपाल को भी उठाकर मुख्यमंत्री बना करके हमारे लिए जो मौका दिया है, ये हमारे अपने उस गौरवशाली अतीत के उस सम्मान का प्रतीक भी है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने जीते जी सदैव संघर्ष किया। हम सब जानते हैं, जब मैं आपके बीच में आया और मुझे मालूम पड़ा कि आपसे मिलने के लिए रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिए, हमने के मर्जी आए जो करो, लेकिन अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार। चुनाव की बेला में प्रत्याशी का होना, चुनाव का चुना जाना, ये भी होना चाहिए। लेकिन चुनाव में आने के लिए ऐसा मन भी चाहिए जिसके परिवार से 10 बार इस विधानसभा से चुनाव जीता गया प्रोफेसर यादव जी और उनके परिवार के लिए भी जोरदार अभिनंदन। यह होता उदार मना भाव। आपका अभिनंदन सर। और ये बात सही है, हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जिस प्रकार से हमने बाबा महाकाल का महालोक बनवाया, एक बार जयकारा लगाए बाबा महाकाल के महालोक के लिए। महाकाल महाराज की। जब महाकाल का महालोक आनंद आया, उज्जैन से मैं विधायक हूं और पहले 50-60 लाख लोग आते थे। आज गए साल टूरिज्म का बढ़ते बढ़ते आंकड़ा पूरे देश में सबसे धार्मिक पर्यटन के आधार पर कहीं लोग आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मध्य प्रदेश में उज्जैन आए 7 करोड़ लोग से ज्यादा लोग उज्जैन में आए और हमारे लोगों की उज्जैन की आर्थिक स्थिति बदली। और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, एक बार बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान अयोध्या में माता सरयू के किनारे मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा? हमारा जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। आनंद आना चाहिए कि नहीं मथुरा में भी? तो जोरदार अभिनंदन करो। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद हम सब परमात्मा की कृपा से जब बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आ गया, काशी विश्वनाथ का आनंद आ गया, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान मथुरा में भी जल्दी मुस्कुराएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आपका चुनाव इसी बात का है। हम अपने आराध्य को, ये राम और कृष्ण की धरती है। दुनिया में किसी स्थान पे चले जाएं और अपने देश का नाम मत बताओ, लोग पूछे आप कहां से आए, आप केवल इतना बता दो कि मैं रामकृष्ण की धरती से आया हूं, लोग अपने आप कह देंगे हिंदुस्तान से आया है। ये गौरवशाली अतीत हम सबके भाग्य में परमात्मा ने लिखा है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 5 बजे पहले मुझे 2 और सभा में जाना है। मैं तो सोच रहा था आपके बीच में जाऊं और मुनेर क्या स्वागत करता, ऐसा लगता रात यहीं रह जाओ, सब भूल जाए, इतना आनंद आपके बीच में आता। लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव की घड़ी रुकती नहीं है, ये लगातार चलती है।
आज आपसे निवेदन करने आया हूं, भाई जितेंद्र जी को भारी बहुमत से जिताओगे? बोला जिताएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो मैं हेलीकॉप्टर से आपके बीच में आया और हेलीकॉप्टर को आपको विजय बनाना। जोरदार अभिनंदन जितेंद्र भाई के लिए। और हम और आप सब मिलकर के विजय की सभा बनाकर निकालने के लिए अगली बार मैं जल्दी आऊंगा। 14 तारीख के दिन भारी बहुमत से हेलीकॉप्टर की जीत होगी, जितेंद्र भाई की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी। प्रोफेसर साहब भी साथ में, तो आने वाली जन्माष्टमी भी आनंद से मनेगी और गोवर्धन पूजा भी आनंद से मनाई जाएगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। हेलीकॉप्टर उड़ के ले जाने के लिए तैयार है? बोलो आपकी अनुमति है? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। तो अपने बीच में जो जो हमारे प्रत्याशी के पक्ष में है, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, एक बार सब आश्वस्त करो, एक एक वोट जब तक हमारे भाई के पक्ष में नहीं गिर जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है?